अल्लाह दिया, अल्लाह दिया, अल्लाह दिया। बाबू चप्पल पहनो। सो फैमिली, तो अभी है हम लोग दार्जिलिंग में और मेरा भरपूर शॉपिंग हो गया है। आराध्या सोई हुई है। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे। अब रूम का सारा सामान वगैरह रखा गया है। अब हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग से हो चुके हैं, अच्छे से घूम लिया है। और यहाँ पे अर्नब बाबू है, आराध्या सोई है और मैंने यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग कर लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये प्यारे प्यारे से बैग। एक ये है 3 बैग मैंने लिया है यहाँ से। जब मैं पशुपतिनाथ गई थी तो वहाँ से भी मैंने 3 बैग लिया था। एक वाइट था, एक ये था, एक ये था। लेकिन कुछ भी बताओ यहाँ का बैग बहुत अच्छा होता है। जब भी आप पहाड़ में जाओ तो बैग ज़रूर लो, बहुत ही अच्छा होता है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो कुछ भी बोलो, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बैग होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बैग। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा लेकिन अच्छा है। अब पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे, इसलिए। और यहाँ पे मैंने लिया है प्यारे से ईयररिंग्स। और आराध्या अर्नब ढेर सारा शॉपिंग की है, गाड़ी वगैरह ली है, आराध्या भी ली है। आराध्या को मैंने तैयार कर दिया है। आराध्या सोई हुई है क्योंकि हम लोग 5 बजे ही सुबह में ही 4-5 बजे सुबह में ही उठे हुए थे। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में पता है क्यों उठे थे। हम लोग सबसे ऊपर में गए थे रेनफ्रो देखने के लिए और देख के बहुत ज़्यादा, वहाँ ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंडी था, बहुत ज़्यादा ही ठंडी था। उसके बाद सारा स्वेटर वगैरह सारा हम लोग निकाल लिए हैं। तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। अब जाएंगे खाना पीना, कुछ देखते हैं क्या खाते हैं। खाना पीना खाने के लिए टाइमिंग हो चुका है, अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। टाइमिंग हो चुका है, निकलेंगे। और गाड़ी फंसा हुआ है जाम में, थोड़ा सा जाम में फंसा हुआ है बाहर में, क्योंकि अभी बारिश भी हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ का मौसम जो है ना, वेदर बहुत ख़राब रहता है, बहुत गंदा रहता है। मौसम बहुत गंदा रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपसे पहले बात, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता है गाइस। अगर कभी भी आप लोग दार्जिलिंग आओ तो ठंडा का कपड़ा ज़रूर से ज़रूर लेके आना। बहुत ज़्यादा ही ठंडी रहती है यहाँ पे। ठंडी तो ठंडी रहती है, सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे एक कपड़ा में गुजारा नहीं होने वाला है ठंडी का। कम से कम 2-3 सेट लेके आओ, इनर वगैरह भी अच्छे से। तो मैं लेके आई थी अर्नब का, आराध्या का। मैं फर्स्ट टाइम आई हुई यहाँ पे। और यहाँ पे शॉपिंग करके सारा सामान वगैरह कर लिया है। और रूम कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बतलाइएगा। अभी तो जो मेरी भचपचिया बेटी है अभी वो सोई हुई है निश्चिंत से, तो मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। अभी आराम से सोई हुई है। और अब हम लोग निकलेंगे, देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग। तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। मिलूंगी आप। तो फैमिली हम लोग निकल चुके हैं दार्जिलिंग से अपने घर के लिए। और यहाँ पे कुछ दूर चलने के बाद पतिदेव जी और सभी बाकी लोग जो है खाना खाने के लिए रुके थे। और मेरा हालत था ख़राब और मैं खा रही थी कुरकुरे, क्योंकि मुझे ना वोमिटिंग ज़्यादा हो जाता है गोल गोल चढ़ने के बाद। यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे थे। यही होटल में हम लोग रुके हुए थे, शिमला होटल में। तो यहाँ पे मैंने बनाया था ढेर सारा रील और वीडियो शूटिंग कर रही थी। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी पतिदेव का, क्योंकि पतिदेव जी गए थे कुछ लाने के लिए, चपाती वगैरह सिलीगुड़ी से। और कुछ काम वगैरह था गाड़ी का कुछ, तो वही करने के लिए गए हुए थे। तो मैं होटल के बाहर रुकी हुई थी और यहाँ पे आराध्या खूब मस्ती कर रही थी। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट घर और देखते हैं क्या क्या करते हैं। आराध्या कुछ बोल रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैं खाना नहीं खाई थी गाइस, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे खाना खाने के लिए। तो अर्नब, आराध्या, पतिदेव जी, हम लोग सब लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद फिर अब हम लोग निकले, डायरेक्ट पहुँचेंगे घर। तो ब्लॉग में बनी रहिए आप लोग। तो फैमिली गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल रात में 12 बजे घर पहुंच गए थे और अभी का मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पतिदेव जी लाए हैं मटन, वही मटन बना रही हूँ। और पूरा रूम वगैरह सारा बिखरा हुआ है, जितना सारा कपड़ा वगैरह था, सारा जो शॉपिंग मैं की थी सारा इधर उधर, सब सामान इधर उधर हो गया है।
तो दिखाती हूँ कि पूरा अस्त व्यस्त कैसे लग रहा है। बस अभी फिलहाल में लगा है कस के भूख, और इसी के लिए सबसे पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद सारा सामान वगैरह अच्छे से सरियाऊंगी। दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या कैसे कैसे बिखरा हुआ है। सबसे पहले गाइस पूरा यहाँ बैग है कपड़ा का बिखरा हुआ, इधर उधर पूरा देखिए। ई रूम देखिए पूरा अस्त व्यस्त है। तो सारा जो मैं खरीदी थी सारा सामान सब इधर उधर पूरा पड़ा हुआ है। इधर सब बच्चा पार्टी सब खेल रहा है। इधर रूम भी सारा बिखरा हुआ है, ये सब भी सारा बिखरा हुआ है। सारा अच्छे से अरेंजमेंट करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कपड़ा, पतिदेव जी का कपड़ा जो लेके जाना था वो लेके नहीं गए थे। सारा अभी काम वाली सारा पूरा बिखरा हुआ है। अभी काम वाली नहीं आई है, जो झाड़ू वगैरह भी नहीं पड़ा है, पड़ेगा थोड़ी देर में। तो सारा सामान वगैरह अच्छे से सरियाना है। बहुत काम है गाइस। पैर बैठते चलते चलते चलना तो कम पड़ा, लेकिन पैर से बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। रात में जब आए तो पैर बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अभी सबसे पहले खाना बनाऊंगी, खाना बना के खाऊंगी, उसके बाद सारा सामान वगैरह अरेंजमेंट करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो फैमिली, तो मैं यहाँ लग चुकी हूँ, खाना बना रही हूँ। और पतिदेव जी लाए थे मटन। और आने के बाद ऐसे तो हम लोग गए थे घूमने के लिए, कहीं दर्शन वगैरह के लिए नहीं गए थे। और हम लोग चिकन मटन ऐसे ही ऑलरेडी खाते हैं, तो हम लोग ट्रिप में भी खा रहे थे। और पतिदेव जी लाए थे मटन बनाने के लिए, क्योंकि अर्नब बाबू आप लोग को तो पता है कि नानी के पास रहता है। तो यहाँ पे उसको बोल रहा था कब से कुकू खाना है। तो पतिदेव जी लाए, उसके बाद मैं बनाऊंगी। उसके बाद सारा सामान वगैरह सरियाऊंगी यहाँ पे। उसके बाद मैं सारा यहाँ पे जितना भी बिखरा हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैं नहीं पहनी हूँ वो भी लेके गई थी, और ये सब जो है धोने के लिए सारा मैं निकाल रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि और इधर जो मैं साइड में रख रही हूँ कपड़ा, वो सब मैं लेके गई थी बट नहीं पहनी। कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा मेरा था, और मेरा था एक्स्ट्रा कपड़ा, कुछ मेरा बाबू का था एक्स्ट्रा कपड़ा, और जो मैं पहनी थी वो सारा सब मैं निकाल के रख रही हूँ। अर्नब बाबू का भी जैकेट वगैरह लेके गई थी। और इसमें कहीं आने से पहले पैकिंग होता है, कहीं जाने के बाद पैकिंग होता है। सामान सब पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, और मेरा एकदम इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं काम करूं। सच्ची बताती हूँ, बस मैं आई थी रात में 12 बजे, और मैं कपड़ा खोली, और बस मैं जो आपको मैं कपड़ा में पहनी हूँ वही कपड़ा मैं दिखूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद मैं स्नान कर ली, नहा ली। नहाने के बाद अर्नव आराध्या को भी नहा दी थी सबको। और नहाने के बाद खाना पीना मैं खा ली थी, और मैं सोच रही थी कि सो जाऊं। मेरा ढेर सारा पार्सल आया हुआ था, तो मैं पार्सल भी रीओपन करूँगी। उससे पहले मैं जो भी ट्रैवल में कपड़ा वगैरह मैं जो भी पहनी थी, तो सोची कि मैं जल्दी अच्छे से धो लेती हूँ, कि बहुत ज़्यादा ही कपड़ा था और ठंड का भी कपड़ा था। और जो नया कपड़ा था सारा नया कपड़ा ही था, तो सोची हाथ से ही अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ऐसा तो धोने के लिए जाता है कपड़ा, बट लेकिन सोचिए हाथ से धो के सरिया के रख दूँगी, क्योंकि कपड़ा का जितना भी ताम झाम है उतना नहीं रहेगा। और ठंडी के कपड़ा भी था, जैकेट वगैरह गर्मी का भी था, इसी के लिए। तो ब्लॉग में बनी रहिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एल्सो प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और मिलती रहेगी। और यहाँ पे सभी का नया कपड़ा ही था, इसलिए मैं सोची हाथ से ही अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद गाइस काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गया और शाम हो गया। तो मैं यहाँ रात का खाना बना रही हूँ, परवल का चटनी, केरला का भुंजिया और रोटी। मुझे ना परवल का चटनी बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, और भुंजिया वगैरह। तो यहाँ मैं रात का खाना बना रही थी। और अर्नव आराध्या अभी भूखे हुए हैं, और 9 से 10 बज रहा था गैस, अभी पतिदेव जी नहीं आए हुए हैं। और इतना हरासमेंट लग रहा है मेरा फेस से, आपको दिख रहा है। कहीं आने के बाद जो है ना, दिल से बताओ खाना बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वैसे ही हरासमेंट रहता है और ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं परवल का चटनी बना रही हूँ, केरला का भुंजिया बन चुका है। यहाँ पे पतिदेव जी आ चुके हैं और अर्नव से कुछ बात कर रहे थे। कल से स्कूल जाना है तुमको? कल से स्कूल जाना है?
प्यार करिए ना, अर्नब बाबू, प्यार करिए ना, चुम्मा ले लीजिए अर्नब को। हटो, मेरा बेटा अर्नब बाबू है। ऐ, मेरा बेटा है ना, है मेरा बेटा है अर्नब बाबू। अर्नब बाबू तो यहाँ पे अर्नब बाबू और आराध्या का चल रहा था बात, और यहाँ पे बाप बेटा में चल रहा था गेम और रेस। उसके बाद हम लोग सोएंगे उठेंगे। उसके बाद ये है गाइस नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पे अर्नब बोल रहा था मैं नानी के पास जाऊँगा, नानी के पास जाऊँगा। तो वही सोचे कि अर्नब कल चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 दिन का ब्लॉग मैं कंटिन्यू डाली हुई हूँ। तो अर्नब बाबू अब होगा तो कल चला जाएगा। तो मैं सोची कि अर्नब का एक टी शर्ट और पैंट ला दूँ कपड़ा। तो यहाँ पे मैं अर्नब आराध्या को दोनों को रेडी कर रही थी। सोची कि तैयार करके मार्केट लेके जाऊँगी। और यहाँ पे दोनों, अगर एक बच्चे का आदत नहीं है, दोनों बच्चे रहेंगे ना तो ऑलरेडी दिमाग ख़राब हो ही जाता है। तो मेरा ऑलरेडी दिमाग ख़राब हो गया था दोनों बच्चे के कारण। ऐसे तो अर्नब नहीं रहता है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आराध्या बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा। उसके देखा देखी अर्नब भी बदमाशी करने लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को रेडी करके कपड़ा वगैरह चेंज करके और उसे मार्केट लेके जाऊँगी। अब देखिए मार्केट में ये दोनों क्या लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मार्केट के बाद फिर अर्नब बाबू कल चला जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे भाई बहन का प्यार कुछ देर में आप लोग को दिखेगा। फिर कुछ देर में ये दोनों आपस में एक दूसरे में झगड़ा भी करने लगेगा। भैया ऐसे सैंडल पहनो, ठीक। नहीं है, तेल है उसमें। अच्छी है। मैंने भी कपड़ा चेंज वगैरह कर लिया था। चेंज करके सोची कि अब जा रही हूँ मार्केट। और यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच गई थी। लोकल मार्केट से, बगल वाले मार्केट से ही आ गई थी अर्नब बाबू का कपड़ा लेने के लिए। और यहाँ पे आराध्या बैठी हुई है। आराध्या कुछ बोल रही थी तो उसका बदमाशी कंटिन्यू लगा रहता है। ये कुछ भी करो उसका बदमाशी बहुत रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा मैं 1-2 सेट देखी। तो पहले नज़र में मुझे ना कपड़ा पसंद आ गया था। और इसका क्वालिटी कपड़े का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन भैया और दिखाएं वैरायटी कपड़े के। तो फिर वहाँ पे कपड़ा, और यहाँ पे आराध्या को लग रहा था कि मेरा कपड़ा खरीदा रहा है, तो इसलिए वो पकड़ के कपड़ा को रखी हुई है। यहाँ पे देखिए आप लोग। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर का देखा था वो थोड़ा पसंद आ गया था। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग वगैरह करके फिर बिलिंग वगैरह करवा लिया। करवाने के बाद दुकान भी बंद हो रहा था, रात के 8-9 बज रहे थे। और यहाँ पे फिर माता रानी को का दर्शन हुआ, अर्नब आराध्या प्रणाम की। उसके बाद फिर ये दोनों को मोमो खिलवाई। मोमो खिलाने के बाद फिर घर जाऊंगी। घर जाने के बाद फिर बनाऊंगी रात का खाना। तो देखते हैं, ब्लॉग में बने रहिए आप लोग।
यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे, तो रात का खाना बना रही थी, भिंडी का भुंजिया, पराठा, भुंजिया, और पतिदेव जी आम लाए थे, वे मैं पानी में डाल रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे चाची जी आई थी, तो मैं उनको कपड़ा दिखा रही थी। और अर्नब बाबू जाएगा तो वही बोल रही थी कि अच्छा है। और मैंने लिया था गंजी, और गंजी, टी शर्ट वगैरह, हाफ पैंट वगैरह अर्नब का ले लिया था कि सोची कि वो पहनेगा। और यहाँ पे कपड़ा देख रही थी चाची जी। और यहाँ पे तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। मैंने 2-3 दिन का ब्लॉग एक ही बार एडिटिंग करके डाल दिया, क्योंकि कुछ था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वही सोची कि डाल देती हूँ। अर्नब को खाना था कुक्कू, तो पतिदेव जी लेके आए थे मटन और इधर चावल, तो अर्नब बाबू को मटन चावल खिला दी। और आज है वो दिन जो कि अर्नब बाबू जा रहा है अपनी नानी के पास। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा मैं लेके आई थी, तो अर्नब को स्नान करवा दी थी और मैं भी स्नान कर ली थी, आराध्या को भी नहला दी थी। उसके बाद ये जो गंजी लेके आई थी वाइट वाला, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था गाइस, साइज़ मुझे उतना पता नहीं था अर्नब का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। और इतना व्यस्त है मोबाइल चलाने में कि मत पूछिए, उसको बहुत अच्छा लगता है गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं अर्नब का कपड़ा वगैरह चेंज कर खिला वगैरह दी, चेंज करके उसके बाद अब जाएगा नानी के यहाँ। यहाँ पे मैं कर रही थी अर्नब बाबू को ढेर सारा प्यार। तो यही आराध्या को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मम्मा उसको प्यार करती है, मानती है, इसी के लिए। और यहाँ पे मैं अर्नब बाबू का बैग सरिया रही थी। अर्नब बाबू इसी में कपड़ा लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे और मेरा भाई भी आया हुआ था, मौसेरा भाई, और वो रूम में सोया हुआ है, आज ही के दिन आया हुआ था। 2 आए हुए थे, तो एक चले गए। तो वो एक मेरा भाई फ़ोन किया, तो बोला कि चलो मेरे यहाँ आ जाओ पटना। तो वो जाने वाले थे अपने घर, तो मेरा भाई बोला कि आ जाओ पटना। तो हम लोग गाइस मैं बताऊँ, हम लोग सब साथ में ही पढ़े उठे बड़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पे भाई भी आया हुआ था मेरा, और यहाँ पे अर्नब बाबू अब सारा खिलौना वगैरह अरेंजमेंट करके अब रख रहा है। और यहाँ पे अब अर्नब बाबू जा रहा है अपने नानी के यहाँ, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है गाइस, बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे मैं पैसा निकाल, यहाँ पे मैं अपने भाई से कुछ बात कर रही थी, और उससे भी गहरा नींद लगा हुआ था, क्योंकि वो आया था शादी में यहाँ पे दरभंगा, कुछ काम था। और यहाँ पे मैं अर्नब से अर्नब के पैकेट में 200 रुपया डाल रही थी कि बेटा कुछ भी अगर खाने का मन हो तो खा लेना। तो चुम्मा, और क्या बोलूँ गाइस, यहाँ पे अर्नब बाबू को मैं प्यार कर रही थी बहुत सारा। उसके बाद पता नहीं बेटा मेरा अभी कब आएगा, तो यहाँ पे मैं ढेर सारा प्यार कर रही थी। यहाँ पे उसे रहने से ज़्यादा ना, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो है ना, उसे ना बाहर में नानी के यहाँ मन लगता है, सबसे ज़्यादा नानी के यहाँ मन लगता है। और हमसे छोटा भाई है, तो उसे भी मैं 500 रुपया या 200 रुपया ऐसे करके, याद नहीं उतना,
मैं दे दी थी कि चलो तुम भी कुछ खा पी लेना, क्योंकि छोटा भाई है तो हक बनता है। और यहाँ पे भाई मेरा लीची लेके आया हुआ था, तो और मैं सोची कि अर्नब बाबू को दे देती हूँ और रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अर्नब बाबू को कुछ लीची दे दी और कुछ ले रख ली। और अब जा रहा है मेरा बेटा अपने नानी के यहाँ। तो यहाँ पे मेरा है पूजा घर, तो यहाँ पे मैं बोली कि अर्नब बाबू बाहर से प्रणाम कर लो तुम। तो यहाँ पे पूजा स्थान है, तो यहाँ पे मैं अर्नब बाबू को बोली प्रणाम कर लो, तो प्रणाम वगैरह करके फिर मेरा राजा बेटा नज़र न लगे और यहाँ पे अब जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आराध्या बैठ गई थी। आराध्या बहुत रोई है गाइस, बहुत रोई है अपने भाई के लिए, बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत काफ़ी रोई है, मैं कितना बोलूँ। और यहाँ पे अब मेरा बेटा जा रहा है, वो देख रहा था कि आराध्या कितनी रो रही है, यहाँ पे बोल रही थी चुम्मा दे दो। और ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी था किसी का, मेरा गाड़ी गैरेज में ही लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अर्नब बाबू गया और आराध्या बहुत रोई है, बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। और यहाँ पे मैं क्या बताऊँ गाइस, फिर आराध्या की दादी, ये सब दादी है, आराध्या की दादी है, एक नानी है, मजाक कर रही हूँ, सब यहाँ पे दादी ही लगती है आराध्या की, लेकिन आराध्या प्यार से नानी बोलती है। तो यहाँ पे पार्सल मेरा आया हुआ था, ये मैंने मंगवाया था मीशो से, जो कि फ्लावर मैं साइड में मेंशन कर दूँगी। बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का आया हुआ था और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं इसे लगाई थी। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी ले सकते हो। मेरा बेटा तो चला गया और बहुत सारा पार्सल ऐसा था अनबॉक्सिंग करके देखना था, लेकिन मेरा मूड नहीं था, क्योंकि आप लोग को पता है मैं आई थी तो मूड ख़राब था मेरा। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ लाइट वाइट गेट वगैरह लगा के, लाइट वाइट बंद करके अब जाऊँगी सोने के लिए। और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड भी थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि बेटा चला गया है मेरा। और देखिए गाइस कब पहुँचता है, कितने बजे पहुँचता है। तो मिलती हूँ आप लोग से मैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, और आराध्या को सुलाऊंगी। तो बाय बाय गाइस।